सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस तरह आग लगती है, किचन में चूल्हे के साथ जो औरतें काम करती हैं वो कैसे आग से झुलस जाती हैं, और इसके अलावा आग अगर लग जाए, अगर कोई शख्स झुलस जाए तो इमीडिएटली उसके साथ क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए, क्या फौरन उसके लिए तिब्बी सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर डॉक्टर साहब की इन बातों को आपने नोट कर लिया और हम सब ने इसको महफूज कर लिया और इनकी बताई गई एहतियातों पर अगर अमल करने की कोशिश की तो हम अपनी फैक्ट्री को, अपने बच्चों को, खुद को, अपने घर को, अपने घर के लोगों को आग के जलने से किसी हद तक बचाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। मैं यहाँ बर्न सेंटर सिविल हॉस्पिटल में इंचार्ज के फराइज अंजाम देता हूँ। जले हुए 4 तरह के होते हैं। सबसे ज्यादा फायर बर्न से जले हुए होते हैं, जो आग से जलना जिसे कहते हैं। ये हमारे तकरीबन 60% केसेस होते हैं। और जो बकिया केसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल बर्न, बिजली से जले हुए, केमिकल बर्न, मुख्तलिफ केमिकल होते हैं जो घरों में भी इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, फसलों में इस्तेमाल होते हैं, कीड़े मकोड़े मारने के लिए उनसे जले हुए होते हैं, और आखिर में गर्म पानी से जले हुए। हमारे यहाँ ज्यादातर जले हुए केसेस आग से आते हैं, और आग से जो जलते हैं वो गफलत, लापरवाही और अवेयरनेस ना होने की वजह से। ज्यादातर उसमें से भी खवातीन होती हैं जो किचन में जल रही होती हैं। वो किस लिए जलती हैं कि दुपट्टा पहनने का, कपड़ों का स्टाइल अजीब सा होता है, कपड़े इतने रेशमी होते हैं, वो अंदर चली जाती हैं, आग भड़क गई, वो उसके करीब होती हैं, बाज मरतबा वो दुपट्टे से पतीली उतार रही होती हैं, वहीं पे शोला उनके दुपट्टे में लगता है, फिर वो दुपट्टा बुझाते बुझाते पूरे कपड़ों में आग लगा लेती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये लोगों की बाज मरतबा मौत का बाइस भी बनती हैं। एक और वजह जो सबसे बड़ी होती है वो ये होती है कि कुकिंग रेंज के पीछे एक पाइप होता है जो मेन लाइन से कनेक्टेड होता है। वो पाइप रबड़ का होता है, पीले रंग का। अब वो रबड़ का पाइप कुछ दिन के बाद जाके साल, 2 साल, 4 साल के बाद हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। सख्त होने के बाद वो चटकता है, जैसे आम पाइप चटकते हैं, उसमें से गैस लीक होना शुरू होती है। तो लोग कभी परवाह भी नहीं करते, 10-10, 20-20 साल से वो पाइप लगा रहता है। उसको अगर चेंज कर लें हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो इस खतरे का बाइस नहीं बनेगा, क्योंकि आग उसमें से गैस निकलना शुरू होती है। अच्छा, किचन रात में बंद कर दिए जाते हैं। जब रात में वो बंद कर दिए जाते हैं, सुबह जब अहले खाना उठती है, खातून खाना, तो वो जाके माचिस जलाती हैं बच्चे को नाश्ता बनाने। उस वक्त वो वैसे भी नींद में होती हैं, उन्हें इतना जहन में होता भी नहीं कि क्या स्मेल आ रही है, एकदम ब्लास्ट होता है। अच्छा, जब वो ब्लास्ट होता है वो इतना शदीद होता है कि बाद में जाके कोई इस बात का सर्वे करके अंदाजा नहीं लगा सकता कि नॉब खुली रह गई थी चूल्हे की या वो पाइप के अंदर कोई प्रॉब्लम था। मैंने बताया ना, थोड़ी सी गफलत, लापरवाही और अवेयरनेस की कमी की वजह से सारे हादसा होते हैं। एक और गलती ये करते हैं लोग कि चूल्हा पहले खोल देते हैं, उसके बाद माचिस जलाना शुरू करते हैं। ये केसेस भी हमारे पास है। अब गैस निकल रही है, चूल्हा तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इग्निट नहीं हुआ, वो मशोला नहीं बना उसमें, और गैस निकलना शुरू हुई, और गैस आपके करीब आ रही है, आपको अंदाजा नहीं है। वो जब आप लगाते हैं तो गैस तकरीबन उस तक पहुंच चुकी होती है जो शख्स उस चूल्हे के करीब खड़ा हुआ होता है। तो एकदम से धमाका होता है, उस धमाके की वजह से कपड़ों में भी आग लग सकती है, चेहरा भी झुलस सकता है अगर करीब चेहरा लेकर चले जाए। छोटा सा हादसा बाज मरतबा पूरी फैमिली का सुकून बर्बाद करता है। एक तो लोगों को अंदाजा नहीं होता फर्स्ट एड क्या देनी है, बुझाना किस तरह है। वो आगे एकदम उनके करीब आ जाते हैं, अपने हाथ लगा देते हैं, अपने आप को भी मुलविस करते हैं। कई दफा ऐसा हुआ कि शौहर भी मर गए इसमें, बीवी की भी जिंदगी खत्म हुई, छोटा बच्चा था वो आके उनको लिपट गया, घबराहट में वो बच्चा भी गया। तो इस तरह एक फैमिली के 3-3, 4-4 अफराद जो है इसमें मुलविस होते हैं और उनकी मौत वाक़ई होती है। एक आग लगने का और मैं आपको बतलाऊं कि क्या तरीक़ेकार है कि पानी का जो टैंक होता है, ये अगर 4-6 दिन बंद है तो उसमें गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, जो जमीन से निकल रही होती है वो गैस टैंक में भर जाती है। वो गैस जो होती है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, मतलब फौरन शोला पकड़ती है। लोग ये करते हैं कि अक्सर कुछ दिन घर से बाहर हैं, वापस आए, रात को आने के बाद घर में टैंक का पानी देखते हैं मोटर चलाने से पहले। और टैंक का पानी देखने के लिए वो माचिस यूज करते हैं अमूमन। वो जैसी ही माचिस जला के टैंक के करीब लेके जाते हैं, वहाँ एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है। वो लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि ये धमाका हुआ किस वजह से। जब भी कोई टैंक बंद होगा, चाहे वो पानी का हो, सिंपल वाटर का हो या सेवरेज का, सेवरेज में तो बहुत ज्यादा गैसेस भरी आती हैं बहुत जल्दी,
वाटर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये गैसेस इसके अंदर स्टॉक हो जाती हैं और नहीं पता कि कौन कौन सी गैसेस उसके अंदर जमा हो गई। टैंक होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है लोहे के, अमूमन जब हम ढक्कन को उठाते हैं तो उससे भी एक रगड़ पैदा होती है जिससे चिंगारी स्पार्क होने का चांस होता है, उस स्पार्क से भी आग लगने का चांसेस होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें। हमारे यहाँ आकर भी वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी समझ में नहीं आया धमाका किस चीज़ से हुआ है। तो किस तरह पानी का लेवल देखें, एक टॉर्च रखिए, टॉर्च से पानी का लेवल देखिए, कभी माचिस उसके करीब ना जलाएं। आजकल जनरेटर बहुत आम है, लोग ये करते हैं जनरेटर में फ्यूल चलते जनरेटर में भर रहे होते हैं, ये सबसे खतरनाक काम है क्योंकि पेट्रोल, अच्छा बाज़ मरतबा ये होता है कि जनरेटर में, चलते जनरेटर में पेट्रोल डालते हैं, ये तो गलती है, इसमें भी आग लग सकती है इसलिए कि पेट्रोल चलते जनरेटर में कहीं ना कहीं से चिंगारियां निकल रही होती हैं। एक और तरीका है जनरेटर में जो लोग अक्सर जिसकी वजह से झुलस कर आते हैं कि अंधेरा होता है, हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए होते हैं, एक हाथ में मोमबत्ती है, एक हाथ में वो कंटेनर है जिसके अंदर पेट्रोल है, वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं और मोमबत्ती इतना करीब होती है कि जब वो डालने लगते हैं तो वहां से गैस निकलती है पेट्रोल की और उस मोमबत्ती से वो आग कैच करती है, बस वहीं से आग लगी है। एक और सूरत है जिसमें आग लगती है, फैक्ट्रीज में या किसी ऑफिस में आग लग गई, अमूमन ऑफिस एयर कंडीशन होते हैं, तो आग इतना काम खराब नहीं करती जितना वो धुआं कर रहा होता है, क्योंकि धुएं के अंदर इतने मुज़िर केमिकल होते हैं कि वो फेफड़ों में जाते हैं और वो अगर स्पेशली पेंट फैक्ट्री हो, कपड़ा फैक्ट्री हो या लकड़ी जल रही हो या कागज़ जल रहा हो या फोम जल रहा हो, अक्सर गाड़ी के अंदर जब होता है तो फोम जल रहा होता है, तो गाड़ी की आग इतना नहीं करती जितना वो फोम जलता हुआ, क्योंकि ये बड़ी बसेस जो होती हैं, जो इंटरसिटी चल रही होती हैं, ये पूरी एयर कंडीशन होती हैं, ये बंद होती हैं और इनके दरवाजे भी ऑटोमेटिक लॉक होते हैं। अगर ये दरवाज़ा लॉक है और अंदर आग लग गई है तो ये फोम जो जलता है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं सांस में जब जाते हैं तो ये करते हैं इनहेलेशन इंजरी, ये सांस की नालियों को, फेफड़ों को बिल्कुल इस तरह कर देते हैं, जाके केमिकल पॉइजनिंग होती है समझे एक तरह से। ये छोटे छोटे कतरों की शक्ल में जाते हैं, उन जगहों पे जमा हो जाते हैं, अब वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पेशेंट एक हफ्ते के अंदर जो है जाँ बहक हो जाते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े नाकारा हो जाते हैं इसकी वजह से कि कहीं ऑफिस में आग लग गई है, किसी फैक्ट्री में आग लग गई है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि कोशिश करें करीब कोई खिड़की ढूंढें और अपना मुँह खिड़की से बाहर निकाल लें, उस खिड़की से बाहर निकाल लें और लंबी लंबी सांसें लें, इसलिए कि बाहर फ्रेश एयर है। अगर आप खिड़की तोड़ देंगे और उसके करीब भी खड़े रहेंगे धुआं तो आपको आएगा, मुंह अपना बाहर निकालें, लंबी लंबी सांसें लें। एक दूसरा ये कि अगर फर्ज करना ऐसा भी नहीं है तो एक काम ये हो सकता है कि कपड़े को गीला करके अपने मुंह और नाक के ऊपर रख लें, वहां से सांस लें, क्योंकि गैस जब आती है तो गीले कपड़े के अंदर ये डिजोल्व हो जाती है, तो ये सांस के जरिए अंदर तक नहीं जा सकती है, बहुत कम चांस रहता है। एक और हो सकता है कि धुआं अगर कहीं भर जाए तो एक बात याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि धुआं आखिर के 2 फीट पे बहुत कम देर बाद आता है फर्श पे। पहले धुआं ऊपर के उठेगा, हल्का होता है, वो छत के साथ टकराता है, वहां से भरना शुरू होता है। तो जब भी धुआं होगा नीचे के 2-2.5 फीट बिल्कुल खाली होते हैं, अगर आप रेंग के गुजर जाएं नीचे से, यकीन माने आप बिल्कुल सेफली जाएं, दरवाजे तक पहुंचें, हाथ बढ़ाएं, दरवाजा खोलें, बाहर निकल जाएं। कभी भी किसी शॉपिंग सेंटर में या किसी दुकानों पे जाके देखें कि एक सॉकेट के अंदर कई प्लग लगे हुए होते हैं, कई तार लगे हुए होते हैं, कई कनेक्शन दिए हुए होते हैं और वो उसके ऊपर एक पर्दा भी डला हुआ होता है। अब आप मुझे बताइए, पर्दा हिल रहा है, वो कनेक्शन हिल रहे हैं, वहाँ चिंगारियां निकलती रहती हैं, वो कभी भी वहां से आग पकड़ जाती है, एक वजह। दूसरी वजह ये होती है कि आप किसी फ्लैट में या किसी शॉपिंग मॉल में जाके देखें, तारें किस बुरी तरह लटक रही होती हैं, उसका कोई निज़ाम नहीं होता है कि उसको सही तरह से उसको एक जगह पे इकट्ठा करके और उसको सलीके से लगाया जाए। तो वो होता यही है, वही तार आपस में कहीं टकरा जाते हैं, कोई तार छिल जाता है इस तरह से टकराने से, वो आपस में टकराते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, आग भड़क जाती है सारे के अंदर। हमारे यहाँ कोई फायर एग्जिट नहीं होता है, फायर एक्सटिंग्विशर अगर लगे हैं, पहले तो लगे ही नहीं होते, बहुत सी जगहों पे आप जाके देखिए नहीं लगे होंगे, और अगर लगे हैं तो एक्सपायर डेटेड होते हैं। तो हमारे यहाँ वजह यही है, मैंने आपको जैसे बताया पहले, अवेयरनेस की कमी, लापरवाही। मैं एक बार गया सक्खर में लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ मैंने उनसे पूछा, होटल में बहुत डॉक्टर ठहरे हुए थे, काफ़ी डॉक्टर थे, तो मैंने उनसे पूछा बैरे को बुला के कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। वो बैरे से मैंने पूछा कब से काम कर रहे? कह रहा 14 साल से काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, जब उनके अमले ही को नहीं मालूम है यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता क्या है, तो उस होटल में खुदा ना करे अगर आग लग जाए तो लोग निकलेंगे कैसे? आग लग जाए तो उसमें सबसे पहले ये करना चाहिए, मरीज को, जलते हुए मरीज को वहीं रुक जाना चाहिए। मरीज भागते हैं बाहर की तरफ, सबसे गलत काम ये होता है, बाहर की तरफ जब भागते हैं तो और ऑक्सीजन मिलती है, आग और भड़क जाती है बजाय बंद होने के। खड़े हो जाएं एक जगह, गिर जाएं। अच्छा, नीचे गिरने से क्या होता है, जिस प्रेशर से गिरेंगे उससे ही आधी आग बुझ जाती है। फिर रो लो अगर अकेला बंदा है।
अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो वो ये कर सकते हैं कि उसको कहें रुक जाओ, गिर जाओ, वो रुक गया, गिर गया, उसके बाद उसको किसी कारपेट से या किसी मोटी दरी से ढांक दें। ढांकने से ये होगा कि ऑक्सीजन कट हो जाएगी। असल है आपको ऑक्सीजन कट करना। पानी से भी आग बुझाई जा सकती है। आपने कभी देखा होगा, गौर कीजिएगा कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप्स वगैरह पे, वहां रेत होती है बाल्टियों में रखी हुई। वो रेत इसी मकसद से होती है। शायद लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा रेत क्यों रखी हुई है। पेट्रोल की आग बहुत मुश्किल से बुझती है, वो रेत से बड़ी जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि उसमें आप पानी में डालें तो काम नहीं कर रही होती है। आग पानी से भी बुझाई जा सकती है, लेकिन इतना पानी अमूमन आजकल घरों में होता ही नहीं है। बाल्टियों का सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है। तो रेत जो होती है वो हटती नहीं है वहां से। पानी तो आप डालने का हट जाएगा, रेत आपने गिरा दी वो चिपकी रहेगी वहीं पे। तो पेट्रोल पंप्स पे इसीलिए आप देखें बाल्टियों में रेत रखी हुई होती है। वो रेत इसी मकसद से होती है कि अगर रेत हो तो उससे ऐसी आग भी बुझाई जा सकती है जो इस किसी आग भड़काने वाले केमिकल की हो, वो भी बुझ जाती है उससे। देखिए हमारे यहाँ दो बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिसको आप मिथ्स कह रहे हैं कि पहला, पानी डालने से छाले बन जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखिए पानी लगाने से छाला नहीं पड़ता। छाले बनने की तो वजूहात ही कुछ और हैं। पानी लगाने से छाला बनने का अमल कम हो जाता है, बल्कि जो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है कि पानी, देखें आप, जो कॉन्सेप्ट है उसके उल्टा है। जो फायदा है उससे तो बल्कि, तो पानी डालें, बिल्कुल ना घबराएं पानी डालने से। पानी डालने से बहुत फायदा होता है। आग बुझने के भी 10 से 15 मिनट के बाद पानी डाला जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि टूथपेस्ट लगाना एक बहुत हमारे यहाँ मशहूर है कि जल जाए टूथपेस्ट लगा। तो टूथपेस्ट में होता है मेंथॉल, बेशतर टूथपेस्ट में होता है मेंथॉल। एक सूथिंग इफेक्ट देता है, सुकून पहुंचाता है। तो उसकी वजह से लोग उससे बहुत पॉपुलर है कि जैसी जलन हो रही है वो मेंथॉल लगाने से आराम आ जाएगा। उससे वक्ती तौर पे तो हो सकता है फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। और ये जितनी चीजें हमारे यहाँ हैं, अंडा सफेदी लगा देना, अंडे की हल्दी लगा देना, लाल दवाई लगाना, नीली दवा लगाना, इनकी कोई हकीकत नहीं है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी लेकर आए जिनको भोरी जला के लगाया हुआ था, जूट जला के लगाया हुआ था, कपड़ा जला के लगाया। इनकी कोई हकीकत नहीं है। इनसे जख्म और खराब हो जाते हैं। ऐसा कोई अमल ना करें। जलने के बाद पानी डालें। पानी डालने के बाद मरीज को किसी साफ चादर में लपेटें, और जो अमला है जले हुए इलाज करने वाला जो अस्पताल है वहां तक अगर आपकी रसाई है तो फौरी तौर पे पहुंचा दें। ये गफलत से ये होते हैं, और लैक ऑफ अवेयरनेस, जो आगाही नहीं होती लोगों को। तो उसमें ये होता है कि अभी हमारे पास एक बच्चा लेकर आए, शादी थी घर में, उन्होंने पतीला बहुत बड़ा सा दूध का गर्म करके रखा, बच्चे भागते आए, बच्चा अंदर गिर गया। 75% जला हुआ बच्चा नहीं, वो जहाँ भाग हो गया। इससे पहले भी एक इसी तरह हुआ, बारात के अंदर आए, वो सालन रखा हुआ था, बच्चा सालन में गिर गया जाके। बच्चों को किचन से दूर रखना चाहिए। एक और ये होता है कि टेबल क्लॉथ जो है टेबल पे लगे हुए होते हैं, चाय कॉर्नर पे रख देते हैं, बच्चा आके टेबल क्लॉथ खींचता है, वो चाय सीधी बच्चे के ऊपर गिरती है। बच्चे को गोद में लेकर जो चाय या गर्म मशरूब हम पीते हैं, गर्म दूध पी रहे हैं, इस तरह की चीज पी रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा हाथ मारेगा तो उसके ऊपर वो गर्म दूध गिर सकता है, गर्म चाय गिर सकती है। इसी तरह पानी गर्म करते हैं, गीजर का पानी बाज़ औक़ात बहुत गर्म होता है। हमारे अमूमन लाइनों में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लाइनें ऐसी होती है कि अगर आप एक जगह पर पानी आ रहा है और घर के दूसरी तरफ अगर कोई नल खोलेंगे तो वो ठंडा पानी चला जाएगा, गर्म पानी तेज हो जाएगा। और बाज़ औक़ात गीजर से इतना गर्म पानी आ रहा होता है कि उससे बदन के जल जाने का भी अंदेशा होता है। ये सारी चीजें वो हैं जो थोड़ा थोड़ा सा सिगरेट जला के पी रहे होते हैं रात में सोते वक्त। बस नींद लग गई और सिगरेट जाके रजाई में लगा या कंबल में लगा, वहां आग लगना शुरू हो गई। ये सारे वाकयात हम फेस कर चुके हैं। तो ये तमाम, ये सिलेंडर किस तरह फटते हैं कि हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने सिलेंडर खोल रहा है, वो वहीं हथौड़ियां चला रहा है। आप मुझे बताइए, वो हथौड़ी से खोलने की कोशिश कर रहा है सिलेंडर को, वो हथौड़ी से चिंगारियां निकल रही हैं। जैसे ही सिलेंडर खुला उसने आग पकड़ी, ये हो चुका है। और उसके बाद सारे सिलेंडर दुकान के जलना शुरू हो गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसमें 7-8 लोग मरे थे। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी गफलत है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको अगर हम देख लें, इन पे अगर तवज्जो कर लें और इनकी अगर आगाही मिल जाए, जैसे आप ये प्रोग्राम के तहत देना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए तो लोगों को यकीनन जो जलने के वाकयात हैं यकीनन कम होंगे और लोगों को इसके बारे में आगाही भी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें इब्रत हासिल करने की और एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए।